अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वरासत का एक कानून बना दिया। उसमें हर रिश्ते के हक़ जो हैं वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुकर्रर कर दिए। मर्द का हक़ भाई होने की हैसियत से, बाप होने की हैसियत से, बेटा होने की हैसियत से, औरत का हक़ बीवी, माँ, बेटी, बहन होने की हैसियत से मुकर्रर कर दिया गया। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसका हक़ मुकर्रर कर दिया तो तुम कौन होते हो उसका हक़ उसको ना देने वाले। जी हाँ, वरासत के अंदर बेटियों को, वरासत के अंदर बहनों को हक़ ना देना, ये मर्द हज़रात की जानिब से बहुत बड़ी ज़्यादती है जो की जाती है मुआशरे के अंदर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था एक हदीस में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत की अलामात में से एक अलामत ये भी है कि लोग वरासत तक़सीम करना छोड़ देंगे। सो आज आप अपने मुआशरे का तज्ज़िया करके देख सकते हैं कि कितने लोग हैं जो वरासत को सही तरीके से उस कानून के मुताबिक जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान किया तक़सीम करते हैं। बल्कि अफसोस तो ये है कि हम एक पलड़े में वरासत रख देते हैं और दूसरे पलड़े में अपना ताल्लुक़ रख देते हैं। यानी अगर हमसे ताल्लुक़ रखना है तो तुम्हें अपना हक़ वरासत जो है वो छोड़ना पड़ेगा, और अगर तुमने हक़ वरासत लेना है तो तुम्हें हमारे साथ ताल्लुक़ जो है वो बहाल मिलेगा। और कुर्बान जाएं, मैं यहाँ पर सलाम पेश करूँगा उन बहनों को, उन बेटियों को जो मालो दौलत को छोड़ देती हैं और अपने भाइयों के रिश्ते को या अपने बाप के रिश्ते को कबूल कर लेती हैं, और वो कहती हैं कि हम माल छोड़ते हैं, हम वरासत छोड़ देती हैं, लेकिन हमें आपकी कता ताल्लुकी जो है वो बर्दाश्त नहीं है।